नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। तो ये सप्ताह अगर देखें भारतीय बाजार के लिए, भारतीय शेयर मार्केट के लिए, वो एक दुखद जनक रहा रिटेल निवेशकों के लिए, जहां कुछ ग्लोबल न्यूज़ के कारण हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत इफ़ेक्टेड हुए और कई सेक्टर बोलिए, सभी सेक्टर लगभग इस सप्ताह लाल निशान में दिखते हुए नज़र आए। फिलहाल मैं एक चीज़ बार-बार से बोल रहा था दिवाली के पहले से, नवंबर दिसंबर में से, कि ये जो रैली आ रही है ये सब फेक रैली है। मैं किस लिए कह रहा था बार-बार, आप समझ ही पा रहे होंगे अब। आपने अगर मेरे प्रीवियस पहले के वीडियोस अगर देखे होंगे, अगर फॉलो करते होंगे, तो आपने ज़रूर देखा होगा मैंने कितनी बार इन ये जो रैलीज ये आ रही हैं अप ट्रेंड की, मैं बार बार बोल रहा हूँ फेक रैली की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक और बैकअप है ये बात कहने के लिए। तो ये जैसा हो गया है जो मार्केट में बीच में एक देखिए, सभी न्यूज़ चैनल हो गया और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी एक हवा उड़ाया कि अब इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाला है, एक रैली आएगा तेज, इंडिया यूएस ट्रेड डील जल्दी से जल्दी साइन होगा दिसंबर तक के, जनवरी तक के। ये बात सब जगह फैलाई गई और लोग भी, न्यूज़ चैनल भी, मीडिया चैनल्स भी बढ़ चढ़ कर आगे रहे। वो ऐसा रहा कि रिटेल निवेशकों के लिए जैसे उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, लॉलीपॉप चूसो, और वो लॉलीपॉप चूसते रहे, लॉलीपॉप चूसते चूसते लॉलीपॉप खत्म हो गया, अब लकड़ी रह गई केवल, अब लकड़ी को फेंकना पड़ा। तो वही हुआ। ये पोर्टफोलियो अगर देखेंगे इस रैली में जिन्होंने एंट्री लिया, तो उनका पोर्टफोलियो बता रहा होगा, आप सबका भी पोर्टफोलियो बता रहा होगा अभी क्या हाल है। सबके ज़्यादातर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो, और रिटेल निवेशक नहीं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, उनके पोर्टफोलियो भी अभी लाल निशान में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं पहले से मैं बोल रहा हूँ, इंडिया यूएस ट्रेड डील जितना सोच रहे हैं इतना इजी है, इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उतना जल्दी ट्रेड डील साइन नहीं होगा। इसका कारण है, इसका बैकअप है, आपको समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चीज़ देखना पड़ेगा क्यों यूएस इंडिया के पीछे क्यों इंडिया के पीछे पड़ गया है, क्यों अभी वो अचानक से 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, और उधर यूएस में उधर वो बिल लाए हैं 500 कि इंडिया पर 500% टैरिफ लगाएंगे, और ब्राज़ील पर भी। क्यों इंडिया और ये ब्राज़ील जैसे छोटे देशों पर यूएस अब पीछे पड़ गया है, और इंडिया के पीछे तो जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो तो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। इसका कारण भी है। देखिए, मैंने पहले वीडियोस में मैंने चर्चा किया है डी डॉलराइजेशन के बारे में, कैसे ब्रिक्स नेशन डी डॉलराइजेशन ला रहा है। मैं आज संक्षेप में बोलूँगा, वो आपने सुना ही होगा तो आपको समझ में आएगा। इतना अगर सब कुछ बोलने लगूँ तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया का देखिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वीकनेस भी है लेकिन स्ट्रेंथ भी है। ये सरकार की केवल हम लोग आलोचना करने से नहीं होगा, सरकार ने कुछ काम बहुत सॉलिड और अच्छे भी किए हैं, वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इंडिया का स्ट्रेंथ है यूपीआई, इंडिया के अपना यूपीआई सिस्टम। जो डिजिटलाइजेशन आया है 2014 से, जो डिजिटलाइजेशन पे सरकार ने काम किया है, उसका इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट अभी दिखने को मिल रहा है। तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से यूएस तिल मिलाया हुआ है इंडिया पर। वो क्यों? तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम आपको अगर पता है, अभी लगभग 16 देशों में इंडिया का यूपीआई सिस्टम भी आ गया है। इवन फ्रांस की भी बात करें, फ्रांस में भी इंडिया का यूपीआई सिस्टम आ गया है, और अभी इन फ्यूचर 125 या 126 देशों में भी आएगा। तो ये इंडिया के यूपीआई सिस्टम यूएस के लिए संकट है, क्योंकि अगर आप पास्ट की बात करें, कोई भी पेमेंट होता था, कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ ट्रेड भी करता था, तो वो पेमेंट करता था, उनको स्विफ्ट सिस्टम से जाना पड़ता था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम आपको पता ही है। तो उससे क्या, यूएस को पता लग जाता था कि कौन किसके साथ ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम आया, तो आप अगर फ्रांस में जाइए, फ्रांस जैसी जगह में अगर आपके मोबाइल में यूपीआई, आपका अपना बैंक के साथ यूपीआई आईडी या यूपीआई सिस्टम से आप कनेक्टेड हो, तो आप फ्रांस में जाकर अगर उनका कोई क्यूआर कोड है उसको स्कैन करते हैं, तो वहाँ पर भी वो पेमेंट हो जाएगा सिंपल वे में। उधर उनके पास पेमेंट चला जाएगा फ्रैंक करेंसी के हिसाब से,
उनके पास करेंसी चली जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी और आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा इंडियन करेंसी। तो ये यूपीआई सिस्टम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और यूएस को यही जलन है, यूएस को यही परेशानी है इंडिया से कि इंडिया ऐसा करके उनके डॉलर को वीक कर रहा है। और ये एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ट्रेड डील मैं क्यों बोल रहा हूं, इतना इजीली ट्रेड डील नहीं साइन होगा जितना लोग कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा, 1-2 महीने टाइम लगेगा, क्योंकि यूएस इंडिया को कोई जल्दी नहीं है इस ट्रेड डील को साइन करने में, क्योंकि यूएस प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया पर कि आप जो पेमेंट सिस्टम है, आप जो ट्रेड कर रहे हैं, आप वो डॉलर सिस्टम में ही, पहले की तरह डॉलर सिस्टम में ही ट्रेड करें और इस यूपीआई सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और ना राज़ी होगा। तो जल्द जैसे यूएस ट्रम्प हाउस से बात आ रहे हैं, यूएस हाउस से बात आ रहे हैं कि इंडिया के डेलीगेट्स बोल रहे हैं कि आप ट्रेड डील साइन कीजिए, हम लोग बैठे हैं वेट कर, ये सब बेकार बात है, ये सब पॉलिटिक्स है। ये वो यूएस की जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, मतलब अपने वोट बैंक के लिए इनको, कि हम लोग बहुत ये हैं। इंडिया को कोई जल्द नहीं है। याद कीजिए पीयूष गोयल का वो स्टेटमेंट कि जब उनसे पूछा गया कि ट्रेड डील होगा कि हाँ होगा, लेकिन अभी भी कोई जल्दी नहीं है, एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है। इसी स्टेटमेंट को अगर आपने समझा होगा तो आप समझ गए होंगे। तो रिटेल निवेशक यही सोचते रह गए, उनको वही लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। टीवी न्यूज़ चैनल ने कई बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील जल्दी साइन होगा, एक रैली आएगा मार्केट में, घुसो घुसो। भाई इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए इसी चीज़ के लिए यूएस आके प्रेशर दे रहा है। इंडिया भी राजी नहीं हो रहा है, इंडिया भी राजी नहीं हो रहा है, ये इसीलिए यूएस भी चिंतित है इस चीज़ के लिए। देखिए हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। यूएस का वेनेजुएला पर अचानक अटैक करके, अचानक मैं बोलूँगा नहीं, बहुत नवंबर दिसंबर से मैं समझ गया था उसी समय कि कुछ करने वाला है। यूएस का वेनेजुएला पे अटैक करना और ये इंडिया ब्राज़ील, ये जो टैरिफ, ये हर कोई चीज़ इंटरलिंक्ड है। इंडिया ने यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक इसीलिए किया, और अब क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा वेनेजुएला के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब जैसे यूएस अपने डॉलर को बचाने, मैंने पहले ही कहा डॉलर बचाने की कोशिश कर रहा है कि उनका ऑयल रिजर्व उन्होंने कैप्चर कर लेंगे, तो यूएस के पास अब 60% ऑयल आ गया। अब वो ऑयल डॉलर में ट्रेड करेंगे दूसरे देशों के साथ, और उधर से इंडिया और दूसरे नेशन है जो रशियन ऑयल लेते थे, उधर उनको ऑयल लेने से, मतलब उनको ऑयल लेने से मना करना चाह रहे हैं। ऑयल उनका जो सप्लाई आता था रशिया से इंडिया का, उधर भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। तो यही कारण है, क्योंकि इंडिया के पास अगर ऑयल आता है तो इंडिया, अगर रशिया से ऑयल ले रहा है तो इंडिया अपने यूपीआई सिस्टम से रूबल करेंसी से उनके साथ ट्रेड कर रहा है वहाँ डॉलर, क्योंकि इंडिया के पास तो अपना यूपीआई सिस्टम है। फ्रांस के साथ भी इसीलिए देखिए इंडिया की कई बातचीत हुई ट्रेड रिलेटेड। फ्रांस के साथ भी अगर कोई ट्रेड डील करता है, फ्रांस में तो यूपीआई सिस्टम ऑलरेडी, इंडियन यूपीआई सिस्टम ऑलरेडी है, तो इंडिया वहाँ से फिर फ्रांस के करेंसी में वहाँ से ट्रेड करेगा फ्रांस के साथ फ्रैंक में। तो यहाँ पे जो इंडिया ट्रेड करेगा वेरियस नेशन से, वहाँ डॉलर, जैसे पहले डॉलर में ट्रेड हुआ करता था, तो वहाँ डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा। तो ये भी एक डी डॉलराइजेशन प्रोसेस है। इसी से यूएस अपने आप, यूएस थ्रेट फील कर रहा है इंडिया से, और इंडिया के इस नए यूपीआई सिस्टम से, इसीलिए उसने वेनेजुएला पे अटैक किया। ऑयल अपने पास, ऑयल जो रिजर्व है अपना कैप्चर किया, जिससे कि उनके पास लगभग 60% ऑयल उनके पास रहेगी और वो अपनी तरीके से वो ट्रेड कर पाएंगे डॉलर से। तो ये सब डॉलर की लड़ाई है, क्योंकि यूएस अच्छे से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूएस अच्छे से जानता है कि उनका स्ट्रेंथ डॉलर ही, अगर डॉलर वीक होता है तो यूएस की नैया डूब जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस साल मार्केट बहुत वॉलेटाइल, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2026 में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। आप हो सकता है, आप निफ्टी की इंडेक्स की अगर बात करो, इंडेक्स हो सकता है
इंडेक्स कुछ हाई लेवल्स को भी टच करेगा, फिर वहाँ से नीचे भी आएगा, इंडेक्स नीचे भी आएगा, एक्सट्रीम रहेगा, हाई वॉलेटाइल मार्केट रहेगा फिलहाल। अगर कई लोग अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी जल्दी तेजी नहीं दिखेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इस समय स्मॉल कैप की खासकर तो ये एक्यूमुलेशन फेज है। आप धीरे धीरे स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, आपको टाइम मिलेगा लंबा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक लार्ज कैप के वैल्यूएशंस एकदम हाई नहीं होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अभी भी हाई नहीं है। लार्ज कैप के वैल्यूएशंस जब ओवर वैल्यू नहीं होते हैं जब तक लार्ज कैप, तब तक स्मॉल कैप और मिड कैप में उतनी तेज़ी नहीं दिखेगी। और ये साल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से तेज़ी आ जाएगी, इतना जल्दी नहीं होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील भी इतनी आसान नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील साइन हो जाएगा और मार्केट में रैली आ जाएगा। वो उसके पीछे वाली बात वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, और उसके जो पीछे वाली बात है मैंने आपसे ये चर्चा ही किया है। और देखिए, एक चीज़ मैं आज आपको पॉइंट पकड़ाना चाह रहा हूँ। 2021-22 का जो समय था, जो जिस समय रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उस समय आपको समझ ही आया होगा, जिस हिसाब से मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यूएस ने फ्रीज कर दिया था रशियन एसेट्स। तो उस समय दूसरे देशों को समझ में आ गया था कि डॉलर का एक बैकअप चाहिए इस समय। इसीलिए उस समय सब सेंट्रल बैंक्स ने भी बाई करना चालू किया, गोल्ड को बैकअप के हिसाब से देखा, और वो बहुत अच्छा समय था गोल्ड और सिल्वर में एंट्री लेने का। आज जिन लोगों ने बड़ा प्रॉफिट कमाया है गोल्ड और सिल्वर में, तो वो उस समय से भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहे थे। और मैं आज ठोक कर बोल रहा हूँ कि दावा ठोक कर बोल रहा हूँ, ये है परफेक्ट टाइम इक्विटी मार्केट्स में आने के लिए। इक्विटी मार्केट्स बेस्ट टाइम है। इक्विटी मार्केट्स पे एंट्री लेने के लिए आपको लंबा समय भी मिल रहा है। आप धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करते जाइए, क्योंकि 12 महीने में तो एकदम से तेज़ी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 24 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ, 2 साल में आपको ज़रूर दिखेगा। मार्केट नीचे भी जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप अगर इस समय इक्विटी मार्केट्स में एंट्री नहीं ले रहे तो आप बाद में पछताएंगे कि क्यों नहीं एंट्री लिया। क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं, मार्केट तो नीचे है, लेकिन मार्केट इतना ऊपर कैसे जा रहा है, तब लगेगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ, लेकिन ये भी साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा और एकदम जल्दी से मार्केट में तेज़ी आ जाएगी, वो इतना जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत हिचगोले आएंगे जियोपॉलिटिक्स कंडीशन में, जैसे कंडीशन चल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स कंडीशन जैसे चल रहे हैं, तो बहुत ऐसे सिचुएशन आएंगे, तो जिसकी वजह से इतनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ इफेक्ट हुई है। और जिस हिसाब से वर्ल्ड में डेब्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक चिंतनीय बात है। और आरबीआई ने भी, इंडिया की भी बात करूँ, इंडियन गवर्नमेंट पर भी डेब्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता कर रहा है। आरबीआई बहुत अच्छे से जानता है कि कॉमन पब्लिक भी दिन ब दिन, मिडिल क्लास लोग भी डेब्ट में फंसते जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम, चिंता भी जताई है। आरबीआई का इस समय देखिए, अगर देखेंगे, अगर आरबीआई कुछ नहीं कर सकती, आरबीआई को रेट कट करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर आप ये भी देखेंगे 100 बीपीएस से भी और रेट कट करेगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा लोग अब डेब्ट में फंसते जा रहे हैं। और मतलब लेंडर्स, आप एक आदमी को, अगर एक लेंडर को पैसा चुकाने के लिए वो दूसरे लेंडर से पैसा लेके दे रहे हैं, फिर उसको चुकाना पड़ेगा। ये ऐसा विशियस सर्कल जैसा बन गया है, जिसके कारण ही आप देखिएगा आरबीआई क्यों रेट कट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। और जो इनकम टैक्स जो कट हुआ है, इनकम टैक्स जो कम किया है, तो भारतीय सरकार ये इसीलिए कर रही है, लोगों को राहत देने के लिए। क्योंकि इस समय आप देखिएगा आरबीआई रेट कट करेगी, करेंसी भी ज़रूर प्रिंट होगा, क्योंकि ये डेब्ट में जो फंस गए हैं, सरकार तो डेब्ट में है और कॉमन पब्लिक भी डेब्ट में फंसी हुई है, तो वो पैसा सर्कुलेट करते हुए आपको दिखेगा, ज़रूर आपको ये ज़रूर दिखेगा।